गुड मॉर्निंग बोलो जी। हट जाओ, हटो, आओ आओ पुत्र जी, बाहर घूमने चले। चलो 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 चलो। अरे अरे अरे, क्या चाह रहे हो बेटा? हमसे आगे या हमसे पीछे? गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई मॉर्निंग में भी इकट्ठी किया, 24 घंटे इकट्ठे किया। आई से हेलो, हेलो हेलो। इकट्ठे किया नोनू ने इकट्ठे किया। आउच आउच आउच। आओ तेरी छोटी सी नाक दे। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मेरा काफ़ी काम निमट गया है क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। हमारे भोलू जी ने मुझे जल्दी उठा दिया था, लेकिन अभी इनके उठने का टाइम हो रहा है, तो उससे पहले मैंने इनके लिए पानी तैयार कर दिया और इनको दे के आ गई थी। उसके बाद हमने मारी है थोड़ी सी गपशप बैठ के, और उसके बाद जब ये वॉशरूम चले गए हैं तो मैं आ गई हूँ अपने काम को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ बना रही हूँ मैं चाय अपने देसी स्टाइल में। देसी स्टाइल में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी तरफ ऐसे ही चाय बनती है, लेकिन आपने मुझे देखा होगा कि मैं अक्सर चाय जो है दूध में पत्ती लगा के बनाती हूँ, क्योंकि हमें दोनों को ज़्यादा दूध वाली चाय और बहुत ज़्यादा जो पकी हुई हो ना, इस टाइप की चाय गाढ़ी गाढ़ी सी, वो पसंद है। तो मैं अक्सर वही बनाती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि सिंपल तरीके से बनाऊँ। और मैंने इसमें बाकी चीज़ें जैसे कि इलायची वगैरह होगी वो इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैं पत्ती ही ऐसी लेके आई हूँ जिसमें इलायची वगैरह आती है। और जो गर्मियों में ज़्यादा इलायची और ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सिंपल चाय पीजिएगा और कम पीजिएगा, क्योंकि मैंने भी गर्मियों में ना चाय काफ़ी कम कर दी है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान देने लगी थी। होता ये था कि मुझे एसिडिटी वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने जैसे चाय कम की ना, और सुबह को मैंने एक टाइम तो इग्नोर ही करनी शुरू कर दी थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम लग गया था। बट अब मैं फिर से पीनी मैंने शुरू कर दी है। और ये चले गए थे, उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने कमरे में। ये वाला जो कमरा है वो हमेशा मैं लास्ट में साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब तक ये सोते रहते हैं ना, तो मैं सफाई का काम इस कमरे में नहीं कर पाती, क्योंकि लाइट वगैरह जलाने की ज़रूरत होती है। तो बाकी का काम मैं इनके उठने से पहले कर देती हूँ, लेकिन ये काम इस कमरे की सफाई वगैरह इनके जाने के बाद ही अधिकतर होती है, क्योंकि ये जब तक रहते हैं तो सफाई नहीं हो पाती, और फिर मुझे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा इनके रहते हुए यहाँ पर इस कमरे में सफाई करने की। इसके बाद मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करके अपना आ गई थी यहाँ पर इसको सफाई करने के लिए। रेस्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं दोपहर में रेस्ट ज़रूर करती हूँ, और काम मेरा ख़त्म हो जाता है लगभग 9:30-10 बजे मेरा काम ख़त्म हो जाता है जब ये चले जाते हैं। इसके बाद मुझे बहुत कम काम रह जाता है, जैसे किचन का रह जाता है और यहाँ उसका कमरे वगैरह का। तो उसको ख़त्म करने के बाद मैं आराम करती हूँ, अपना वीडियो वगैरह का काम करती हूँ, कुछ गेम्स वगैरह खेलती हूँ, और फिर मैं लग जाती हूँ अपने सोने के बाद में अपने दिनचर्या में, यानी कि अपने शाम के काम में। तो मैं शाम को क्या करती हूँ, हमेशा शाम को नहीं, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि अभी दोपहर हो रही है, लगभग 2 या 3 बज रहे हैं, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि मैं एक काम चूज़ कर लेती हूँ कि आज मुझे ये काम करना है। तो मेरा आज का काम है कि मैं अपनी कुर्सी मेज को बिल्कुल चमका दूँ नई की तरह। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी आज इस पर बेबी ऑयल। आप चाहें तो बेबी ऑयल के साथ साथ में, यानी कि आप बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर गोले का तेल आपके पास में है जो एक्सपायर हो चुका है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एक्सपायर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, जो यूज़ वाली चीज़ें होती है वो उसको तो आप यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सपायर हो जाती है वो फेंकने के लायक ही होती है। लेकिन अगर आपके पास में तेल ऐसा रखा हुआ है जो एक्सपायर हो गया, तो आप उसको एक अच्छी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें, जिनको आपको लगता है कि आपके लिए ख़राब हो चुके हैं, लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ यूज़ निकल आता है। तो हमेशा जब भी आप किसी सामान को फेंकने जाते हैं ना, तो नेट पे एक बार सर्च करके ज़रूर देख लीजिएगा कि इसका भी कोई काम है क्या। तो कई बार इन चीज़ों का भी काम हो जाता है। सबसे पहले मैंने जो ये मेरी मेज है इनको एक सिंपल कपड़े से साफ़ किया है, मतलब जो इसकी डस्ट है उसको एक सिंपल कपड़े से साफ़ कर लिया है। इसके बाद में मैं लगाऊंगी यहाँ पे ऑयल। मेरा ये एक्सपायर ऑयल है, वैसे तो मेरे यहाँ बच्चे नहीं हैं, तो मेरे पास में बेबी ऑयल कहाँ से आया। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने फेस के लिए एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के लिए एक बार
बेबी ऑयल लाई थी, ये काफ़ी अच्छा काम करता है। आप इसको एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन कर देता है। और अगर आपके फेस पे ना प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि छोटे छोटे पम्प्स निकल जाते हैं, बहुत सी लड़कियों को और महिलाओं को ऐसी दिक्कत आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, जॉनसन्स बेबी वाली जो क्रीम होती है ना, उसको आप यूज़ करके देखिएगा। जॉनसन्स बेबी वाली क्रीम बहुत अच्छा काम करती है। आपके फेस पे छोटे छोटे से दाने जो निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेस भर जाता है, तो उस पर जॉनसन्स बेबी की वो क्रीम काफ़ी अच्छा काम करती है। अच्छा, इस पे आते हैं मैं बीच बीच में दूसरी बातों पे लग जाती हूँ। तो अगर मैं बताऊँ इसको, तो सबसे पहले मैंने इसको डस्ट जो थी वो साफ़ किया, उसके बाद तेल लगा के इसको साफ़ कर दिया है अच्छी तरीके से। और इसके बाद में मैंने इसको एक सिंपल कपड़े से साफ़ कर दिया था, यानी कि 3 स्टेप में साफ़ किया है मैंने इसे। सबसे पहले डस्ट हटाई, उसके बाद में ऑयल लगा के साफ़ किया, और उसके बाद में ऑयल भी एक कपड़े से हटा दिया, जिससे ऑयल और डस्ट दोनों की दोनों निकल कर आ गई। तो ऑयल निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा मत करना कि ऑयल लगाना और रगड़ देना और छोड़ देना, क्योंकि ऑयल भी अगर बैठा रहेगा तो ऑयल भी आपके जो है धूल को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और धूल वहाँ पे इकट्ठी करेगा। तो ऑयल का हटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट मेज के बाद मैं कुर्सी के बाद मैं आ गई हूँ सेकंड कुर्सी पे। ये कुर्सी मेरे ससुर जी ने बनवाई हुई है। जब वो अपना घर बना रहे थे तो उन्होंने तभी ये कुर्सी बनवाई थी अपनी। दोनों कुर्सी मेज भी उन्हीं की तभी की बनी हुई है। और जो बेड है, एक सिंगल बेड है जो इसी कमरे में पड़ा हुआ है, वो मेरे सास है जो, मतलब सास थी जो, उनकी सासू मम्मी का शादी का बेड है। तो इतना काफ़ी पुराना है, बट इनके जितनी पुरानी चीज़ हो जाए, क्योंकि ये यादों की तरीके से हमारे पास में है, तो इसको इसी तरीके से समेट के रखना चाहिए। और पहले क्या होता है, गांव वगैरह में ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे कि इस लकड़ी का बनना चाहिए, इस तरीके की पॉलिश वो होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत है और काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है, तो इनका खास ख्याल रखना पड़ता है, दोनों कुर्सी का, मेज का और इनका। और इन पे पॉलिश हो रखी है, तो पॉलिश वाली चीज़ें हो, जैसे पॉलिश हो गई आपके फर्नीचर की या फिर आपके गेट वगैरह की हो, क्योंकि पॉलिश एक बार ख़राब होगी तो दोबारा पॉलिश ही करवानी पड़ती है। या फिर अगर उस पर प्लाई वगैरह चिपक रही है, तो प्लाई अगर ख़राब होगी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप इस तरीके से अगर ख्याल रखेंगे ना उनका, तो वो जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। कुर्सियों के बाद में मैं आ गई हूँ मेज वाले पोर्शन पे। सबसे पहले मैंने हटा दिया है यहाँ पर सामान, और जो इसका मेज पोर्श है वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। मुझे यहाँ पे इस तरीके का नहीं मिल रहा था, तो ऑनलाइन मुझे सही रेट का पड़ गया, लगभग 150-200 के बीच का था। तो मैंने ये ऑनलाइन मंगवा लिया था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आया था। इसमें भी अलग अलग क्वालिटी आती है, कोई सॉफ्ट रहते हैं, कोई हार्ड रहते हैं। तो ये मीडियम वाला है, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड है। सबसे पहले मैंने इसको सिंपल कपड़े से साफ़ कर लिया था, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर लगा दिया है ऑयल। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके से ऑयल फेंक फेंक के मारी हूँ। नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी कम ऑयल एक टाइम में निकलता है, तो इस तरीके से भी अगर मैं ऑयल लगा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं निकल रहा है। और आप देख सकते हैं कि मेरी जो मेज है उसमें इसे लगाने के बाद कितना चमक आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑयल अगर लगेगा तो फिर चमक तो आ जाएगा, लेकिन आपकी सफाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इसके नीचे भी मैंने कुछ सामान रखा हुआ था। बुक्स का मैं ये बता दूं कि बुक्स मैंने इसलिए रखी हुई थी क्योंकि मैं इनको पढ़ती हूँ, तो मैं यहीं से उठा लेती हूँ। और ये पैरों के पास बिल्कुल भी नहीं है, पैरों से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इसलिए प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आपने वहाँ पर बुक रखी हुई है जहाँ पर पैर रखते हैं, तो ना तो हम यहाँ पे पैर रखते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। और भोलू जी की वजह से काफ़ी सामान मैंने इसके नीचे से पहले ही हटा दिया था, क्योंकि अब वो इस पोर्शन में ना, जो नीचे वाला पोर्शन है उस पर चढ़ने लगा है। तो चढ़ने के बाद में ना इसकी मेज वगैरह के सामान जो है उसको खींचता है, तो इस वजह से मैंने उनकी वजह से काफ़ी सामान हटा दिया था। अब मेज पोश की अगर मैं बात करूं तो मेज पोश काफ़ी अच्छा है, आप इसको मंगवा सकते हैं, लेकिन आपकी चॉइस है। अच्छा, इस टाइप का ना लोग इसलिए इग्नोर करते हैं कि यार हल्का होता है, उड़ता है, लेकिन अगर आप इसको बिछाने के बाद ना, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, उसको बिछाने के बाद में अच्छी तरीके से इसके ऊपर हाथ कर देंगे ना, तो ये चिपक जाता है, आपकी जो मतलब मेज वगैरह होगी उस पर चिपक जाता है, तो ये हटता नहीं है। अगर कांच की मेज हो तो उसके लिए तो इसी तरीके का यूज़ होगा। अब इतनी सुंदर सुंदर मेज बनवाते हैं तो उसको इस तरीके से थोड़ी ना है कि यार मेज पोस्ट ढक के और ढक दिया, बिल्कुल भी। तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं इसमें। और इसको भी मैं, कुछ लोग मैंने देखे हैं कि मशीन में डाल देते हैं, लेकिन मैं मशीन में यूज़ नहीं करती, मशीन में इसको नहीं डालती। मैं इस तरीके से ही इसको साफ़ कर देती हूँ, जिससे अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाता है और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। और इसी वजह से मेरा ये इतने दिनों
दिनों से चल रहा है, लेकिन क्योंकि लोग बोलते हैं यार हमारा तो फट गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मेरे में कुछ नहीं हुआ। बस एक बार जब गीज़र लगाने वाले आए थे तो गीज़र वालों ने इसके ऊपर रख के और गीज़र लगाने की कोशिश की थी, तो उन्होंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा कट लगा दिया था। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आई है कि थोड़ा बहुत कट आ गया है, तो आप उसको जो टेप आती है ना, चौड़े वाली टेप आती है, सेलो टेप, उसको वहीं पर चिपका दीजिएगा, वो वहीं पर रुक जाएगी। क्योंकि वो फटा हुआ होता है ना जो पोर्शन, अगर आप उसको छेड़ेंगे, हमारे यहाँ तो बच्चे नहीं है तो छेड़खानी ज़्यादा होती नहीं है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे बच्चे आते हैं वो छेड़ते हैं तो वो उतना ही फटता चला जाता है उस जगह से जहाँ से फट रहा हो। तो आप उस पर अगर टेप चिपकाएंगे तो वो पता भी नहीं चलेगी और फटेगा भी नहीं। यहाँ पर मैंने सफाई करने के बाद में इसको ढक रही हूँ अपने इस मेज पोस्ट से, मतलब इससे कवर से, क्योंकि नीचे का तो पोर्शन साफ़ हो जाता है, बट ये जो कपड़ा है ना, इसको साफ़ करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए इसको ढक के रखना पड़ता है। और मैं इसके लिए जल्दी अच्छे से कवर मंगवाने वाली हूँ, बट मुझे कभी अभी तक कोई भी ऐसे कवर नहीं मिले जो मेरी इस काम आ जाए कि मैं इसको ढक दूँ। इसके बाद में दूसरी चीज़ आ गई है, मेरी जो सामान मेरा रखा हुआ था उसको मैं सेट कर दूँ, तो उसको मैंने सेट कर दिया है और मेरा कंप्लीट हो गया था सारा काम। मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करूँगी आज। इसके बाद में मेरा शाम का काम शुरू हो गया था, लेकिन शाम के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई, क्योंकि भोलू जी की वैक्सीनेशन डे है, हमारे प्यारे भोलू जी की। तो भोलू का आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ कीजिएगा वो उसका एक हष्ट पुष्ट और जीवन रहे और बहुत लंबी लाइफ रहे। तो मेरा तो यहाँ पर काम हो गया है कंप्लीट। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, और अगर आपके पास में कोई आइडिया है इस तरीके की सफाई का तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर ट्राई करके देखूँगी और दूसरों के साथ भी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।